नमस्कार। आज हम खून के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करेंगे, वो जो इसे लाल रंग देता है और हमें जिंदा रखने में मदद करता है, हीमोग्लोबिन। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि ये लाल रक्त कोशिकाओं मतलब आरबीसीज में मिलने वाला एक खास प्रोटीन है। बिल्कुल। और इसका काम आप समझिए बहुत जरूरी है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है और शरीर की हर छोटी से छोटी कोशिका तक पहुंचाता है। अच्छा। और सिर्फ यही नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक भी लाता है। मतलब इसके बिना तो हमारी कोशिकाएं एकदम बेजान हो जाएंगी, है ना? ऊर्जा ही नहीं मिलेगी उन्हें। सही कहा। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि हीमोग्लोबिन आखिर है क्या, इसमें आयरन का क्या रोल है, और ये जो एनीमिया या खून की कमी की बात होती है वो कितने तरह की है और क्यों होती है। हाँ, जरूर। तो शुरुआत करते हैं कि हीमोग्लोबिन बनता कैसे है। जानकारी के मुताबिक इसके दो हिस्से हैं, एक हीम जिसमें आयरन होता है और दूसरा ग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है। जी हाँ। और इसी हीम वाले हिस्से में जो आयरन है, उसी की वजह से हमारे खून का रंग लाल होता है। अच्छा। हाँ। और इसके नॉर्मल लेवल भी जानना जरूरी है। पुरुषों में ये करीब 13 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर मतलब जीडीएल, और महिलाओं में 12 से 15 जीडीएल के आसपास होता है। ठीक है। और ये लेवल महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा हमने कहा, यही अणु पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो फिर इसमें आयरन का रोल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया ना, क्योंकि वो हीम बनाने के लिए चाहिए। बिल्कुल। और ये हमें मिलता कहाँ से है? जानकारी कहती है हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, गुड़ है, रेड मीट, दालें, यही सब। हाँ, ये मुख्य स्रोत हैं। और यहीं पर मतलब बात थोड़ी ध्यान देने वाली है। जब शरीर में आयरन की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन ठीक से बन नहीं पाता, और उसी से एनीमिया होता है। हाँ, उसी से एनीमिया होता है। और इसके लक्षण भी काफी आम हैं, जैसे बहुत ज्यादा थकान लगना, चक्कर सा आना या फिर सांस फूलना। दिलचस्प बात यह है, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, कि आयरन जरूरी तो बहुत है, पर इसका एक सही संतुलन होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अच्छा, ये तो हुई आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया की बात। लेकिन जानकारी ये भी कहती है कि एनीमिया सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे आम वाला तो यही है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या आईडीए, खासकर महिलाओं और बच्चों में। कारण भी वही, या तो खाने में कमी, या खून बह गया हो, या फिर प्रेगनेंसी। सही कहा, ये सबसे कॉमन है। लेकिन इसके अलावा भी कई प्रकार हैं। जैसे एक है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। वो क्या होता है? ये विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी से होता है। इसमें क्या होता है कि आरबीसीज का साइज नॉर्मल से बड़ा हो जाता है और वो ठीक से मैच्योर नहीं हो पाते, अपना काम नहीं कर पाते। अरे। फिर एक और प्रकार है हेमोलिटिक अनीमिया। इसमें आरबीसीज वक्त से पहले ही टूटने लगते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये कई बार ऑटो इम्यून बीमारियों की वजह से होता है या किसी इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। और जेनेटिक भी तो होते हैं कुछ, जैसे सिकल सेल या थैलेसीमिया। हाँ, बिल्कुल। वो आनुवंशिक यानी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। उनमें हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वही एबनॉर्मल होती है, गड़बड़ होती है। तो ये बात साफ है, जैसा कि स्रोत भी कहते हैं, कि हर एनीमिया एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग हैं। एकदम सही। इसीलिए सही जांच, सही डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। तो इसमें लैब टेस्ट कैसे मदद करते हैं? देखिए, लैब टेस्ट का रोल बहुत बड़ा है। एक बेसिक टेस्ट होता है CBC, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। हाँ, ये तो काफी कॉमन है। जी। इससे हीमोग्लोबिन का लेवल तो पता चलता ही है, साथ में आरबीसी का साइज भी पता चलता है, जिसे MCV कहते हैं, मीन कॉर्पस्क्यूलर वॉल्यूम। MCV, हाँ। ये बताता है कि कोशिकाएं नॉर्मल साइज की हैं या छोटी हैं या बड़ी। जैसे आयरन की कमी वाले एनीमिया में आरबीसीज अक्सर छोटे होते हैं और मेगलोब्लास्टिक में बड़े। तो ये एक इशारा देता है। अच्छा, और इसके अलावा स्रोत में पेरिफेरल स्मीयर का भी जिक्र है। हाँ, पेरिफेरल स्मीयर में खून की एक बूंद को स्लाइड पर फैलाकर माइक्रोस्कोप में देखते हैं। इससे कोशिकाओं की बनावट, उनका शेप, साइज और बारीकी से दिखता है। सिकल सेल जैसी बीमारियों में खास तरह की कोशिकाएं दिखती हैं। समझ गई। फिर आयरन स्टडीज भी की जाती हैं। इसमें खून में आयरन कितना है, सीरम आयरन, शरीर में आयरन का स्टोर कितना है, फेरेटिन, और खून की आयरन को पकड़ने की क्षमता कितनी है, TIBC, ये सब जांचते हैं। अच्छा, ये सब मिलाकर तस्वीर साफ होती है। जी, जैसे HB कम है, MCV छोटा है और फेरेटिन भी कम है, तो ये ज्यादातर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ही होता है। और विटामिन B12 और फोलेट लेवल भी चेक करवाते हैं। हाँ, अगर MCV बड़ा आ रहा है, मतलब मेगालोब्लास्टिक अनीमिया का शक है, तो विटामिन B12 और फोलेट का स्तर जांचना बहुत जरूरी हो जाता है। सही बात है। जैसा एक स्रोत कहता भी है,
एक सिंपल ब्लड टेस्ट थकान की असली वजह बता सकता है। बिल्कुल। तो अब इलाज पर आते हैं। इसका इलाज कैसे होता है? इलाज निर्भर करता है कि अनीमिया किस वजह से है और किस प्रकार का है। इसमें कई चीजें शामिल हैं। एक तो है संतुलित आहार लेना, जिसमें आयरन, B12, फोलेट वगैरह सही मात्रा में हो। दूसरा, अगर कोई अंदरूनी कारण है, जैसे कहीं से खून बह रहा है, तो उस कारण का इलाज करना जरूरी है। हाँ, वो तो है ही। और फिर जरूरत के हिसाब से सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, आयरन की गोलियां या कैप्सूल, या फिर अगर ज्यादा कमी है या गोलियों से बात नहीं बन रही, तो आयरन के इंजेक्शन यानी IV ड्रिप भी दी जा सकती है। विटामिन B12 या फोलेट के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं अगर उनकी कमी हो। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। जानकारी कहती है कि डॉक्टर की सलाह के बिना आयरन लेना सही नहीं। जरूरत से ज्यादा आयरन भी नुकसान कर सकता है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज्यादा आयरन शरीर में जमा होकर टॉक्सिक हो सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही कोई सप्लीमेंट लेना चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिला के आज हमने समझा कि हीमोग्लोबिन हमारे लिए कितना जरूरी है। ये सिर्फ एक लैब रिपोर्ट का नंबर नहीं है, ये हमारी ऊर्जा, हमारी सेहत और हमारे जीवन का आधार है। सही कहा। तो अपनी CBC रिपोर्ट को हल्के में लेना ठीक नहीं। बिल्कुल नहीं। और देखिए, इस पूरी बातचीत से एक और बात सोचने पे मजबूर करती है। हमने देखा कि आयरन का संतुलन कितना नाजुक है, कमी से दिक्कत और अधिकता से भी दिक्कत। हाँ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जो आजकल की लाइफस्टाइल है, हमारा खानपान है, वो अनजाने में ही सही उन लोगों में भी इस संतुलन को बिगाड़ रहा हो जिनमें अनीमिया के कोई साफ लक्षण नहीं दिख रहे? मतलब बिना लक्षणों के भी गड़बड़ हो सकती है? हो सकता है। ये एक सोचने वाली बात है कि कहीं हम इस बारीक संतुलन को, जो सेहत के लिए इतना जरूरी है, उसे नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। इस पर शायद और ध्यान देने की जरूरत है। ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।